हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज जो हमारी वाक्य के ऊपर दूसरी वीडियो है, और जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। हमारा वाक्य एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 9th और 10th के लिए, वैसे तो छोटी कक्षाओं में भी आता है, परंतु 9th और 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने पहले वाला जो भाग किया था उसमें हमने वाक्य की परिभाषा की है और वाक्य की विशेषताएं की है। ठीक है, आज जो हम करेंगे वाक्य के घटक करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा है वाक्य के घटक के बारे में। तो देखो, वाक्य के अंग और घटक एक ही बात है। वाक्य के अंग और घटक, ठीक है, एक ही बात है, ध्यान रखना इस चीज को। वाक्य के जो अंग होते हैं वो दो होते हैं, यानी कि जो वाक्य बना होता है हमारे, उसमें दो अंग पाए जाते हैं, यानी कि दो अंग होते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, अपने आपको जो सही लगे वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके समझने के ऊपर बात है कि आपको समझ आना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो वाक्य के जो दो अंग होते हैं वो हमारा एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात है, आपको एक चीज़ याद रखनी, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है। यानी कि इंग्लिश से बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा बच्चों को आजकल टफ लगती है, फिर भी कहते हैं कि हमें सब आता है। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। छोटी सी वीडियो है, केवल हम आज वाक्य के अंग ही करेंगे। ठीक है, तो और जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब हमारा आता उद्देश्य। होता क्या है उद्देश्य? अब उद्देश्य जो है यहाँ जैसे लिखा हुआ है उद्देश्य सब्जेक्ट, तो इससे तो हमें समझ आ रहा है कि ये हमारा कर्ता होता है। ठीक है, तो उद्देश्य हमारा अनिल खा रहा है। यहाँ पे जो है, जो लाल जो स्याही से लिखा हुआ है अनिल, तो ये क्या हमारा उद्देश्य है। यहाँ जो लिखा है दूसरे वाक्य में, रमेश बाजार जा रहा है, तो रमेश है। शेर घूम रहा है, यहाँ शेर है, और यह हमारा मोर है। तो ये जो चार वाक्य दिए गए हैं, इसमें अनिल, रमेश, शेर तथा मोर, ये सब हमारे क्या है, उद्देश्य हैं। ठीक है, तो उद्देश्य की एक छोटी सी परिभाषा बन जाती है हमारी, कि जिसके बारे में कोई भी बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में, यानी कि कौन है, काम का करने वाला, कर्ता। ठीक है, काम का करने वाला यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा, वो क्या है, एक उद्देश्य है। उद्देश्य से याद रखना, उद्देश्य वही तो काम करेगा। ठीक है, अब आता है हमारा विधेय। विधेय जो होता है हमारा, जो भी वाक्य बाद में बसता है कर्ता के बाद, पूरा क्या होता है, विधेय होता है। जैसे यहाँ जो लिखा है हमारे पास, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें उद्देश्य कौन सा और विधेय कौन सा है? तो पिताजी, काम कौन कर रहा है, पिताजी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पिताजी क्या हमारा उद्देश्य है, और अखबार पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, हमारा विधेय है। ठीक है, गाय घास खा रही है, तो गाय क्या है हमारा, यहाँ पे गाय तो हमारा उद्देश्य है, और घास खा रही है, पूरा कंप्लीट क्या है, हमारा विधेय है। तो यहाँ 3-4 वाक्य दिए गए हैं। पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, गाय का गाना गा रही है। हमारे पास 4 वाक्य हैं। 4 वाक्य, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, गाय घास खा रही है, पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, और गाय का गाना गा रही है। तो इसमें पिताजी, गाय, पहलवान, गायिका, ये सब क्या हमारे उद्देश्य है। और जो वाक्य को कंप्लीट कर रहे हैं, पीछे जो अखबार पढ़ रहे हैं, घास खा रही है, कुश्ती लड़ रहे हैं और गाना गा रही है, ये हमारा क्या है, विधेय है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना आप लोगों ने कि वाक्य के 2 घटक यानी कि 2 अंग होते हैं। एक हमारा उद्देश्य होता है, दूसरा हमारा विधेय होता है। उद्देश्य हमारा काम का करने वाला होता है, हम समझ सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कुछ 1-2 एग्जाम्पल हम और भी कर सकते हैं। जैसे विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यानी कि विद्यालय जो है हमारा, विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो विद्यालय के बच्चे यहाँ तक और मैदान में खेल रहे हैं, वो हमारा क्या है, विधेय है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक बनाया है मैंने, खाली अंक के ऊपर या घटक के ऊपर। अब हम इसका जो है विधेय और उद्देश्य का विस्तार, इसके आगे जो आता है हमारा, एक उद्देश्य का विस्तार भी आता है और एक विधेय का विस्तार भी आता है। तो ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।